तो सबसे पहले बात 7 स्टार रिजॉर्ट वाले आम आदमी की, यानी कि शीश महल में काबिज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब वहां काबिज थे तो आखिर क्या कुछ था और क्या कुछ उसकी हकीकत है, इसकी बात करेंगे। दिल्ली विधानसभा के चुनावों के आहट के साथ ही सियासी सरगर्मियां दिल्ली में तेज हो गई हैं। बीजेपी दिल्ली में परिवर्तन यात्रा की तैयारी में जुटी हुई है तो कांग्रेस दिल्ली न्याय यात्रा के साथ जनता से बदलाव की आस लगाए है। इस बीच आम आदमी पार्टी भी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। आपने दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की 2 सूचियां जारी की हैं। इन सूचियों में बड़े बदलाव और आपके शीर्ष नेताओं के मैदान छोड़ने और क्षेत्र बदलने को लेकर चर्चाएं अभी थमी नहीं थी कि दिल्ली के सीएम रहे अरविंद केजरीवाल का शीश महल नाम से मशहूर बंगला एक बार फिर चर्चा में है। करोड़ों रुपए की लागत से रेनोवेट कराए गए इस बंगले की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल के सीएम रहते हुए उनके आवास का वीडियो जारी किया है। इसी के साथ खुद को आम आदमी बताकर सत्ता हासिल करने वाले केजरीवाल का 7 स्टार रिजॉर्ट की विलासिता वाला जीवन एक बार फिर जनता के सामने है। कभी दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित के घर में लगे एसी को मुद्दा बनाने वाले अरविंद केजरीवाल नए किस्म की राजनीति का वादा करके दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। आम आदमी की वेशभूषा में दिखने के लिए एक साधारण सी शर्ट, वो भी पैंट से बाहर निकालकर पहनने का उनका स्टाइल बड़ा लोकप्रिय हुआ। महत्वपूर्ण अवसरों पर भी चप्पलों में नजर आने वाले केजरीवाल की असलियत शीश महल के इस वीडियो से समझी जा सकती है। क्या इस तरह का दोहरा चरित्र आम आदमी पार्टी का जो रहा और अरविंद केजरीवाल का रहा, क्या वो लोगों को ठगना नहीं है? याद कीजिए अन्ना आंदोलन का वो दौर जब विपक्षी ही नहीं देश की जनता एक बदलाव के लिए एकजुट हुई थी। उसी बदलाव के साथ दिल्ली की जनता ने 2 चुनावों में केजरीवाल की पार्टी को एक तरफा जीत दिलाई थी, क्लीन स्वीप मिली थी उनको। लेकिन शराब माफिया से साठगांठ के गंभीर आरोप, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप और अब 7 स्टार वाले शीश महल में केजरीवाल की छवि को तार तार कर दिया है। इस वीडियो पर आम आदमी पार्टी का तर्क है कि मुख्यमंत्री तो सीएम आवास में रहेगा ही, तो जनता के कानों में बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा की कस्में खाने वाले केजरीवाल की आवाज गूंज रही होगी। क्या इसी बदलाव के लिए दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को चुना था? सवाल जरूर उठेगा कि क्या केजरीवाल ने बड़ी बड़ी बातें कहकर अन्ना हजारे के आंदोलन के नाम पर जनता को ठग लिया? तो इस शीश महल को लेकर दिल्ली में पहले से बवाल था। अब ये जो नया वीडियो आया है इसको लेकर के एक बार और नया राग छिड़ गया है। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने शीश महल की विलासिता को लेकर सवाल उठाया है। शीश महल मानसिकता वाले सुल्तान केजरीवाल का शाही स्नान का वीडियो है। एक तरफ तो दिल्ली की जनता को साफ पानी पीने के लिए नहीं मिलता, पर केजरीवाल जी का शाही स्नान जिसका कुल खर्च लगभग 4 करोड़ रुपए था, जिसमें विदेशी इक्विपमेंट से वो लैस था, जकूजी, स्पा और सोना, मतलब इस प्रकार की अश्लील व्यवस्थाएं उन लोगों के द्वारा जो कहते थे कि हम तो 2 BHK में रहेंगे जी, हम तो VVIP सुविधाएं नहीं लेंगे जी। जो लोग स्वराज बोलकर आए वो शराब पे चले गए, जो अन्ना की उंगली पकड़ कर आए वो लालू पर चले गए, जो लोग छोटे घर में रहेंगे ये कहते थे वो बड़े शाही 150 करोड़ के एक शीश महल में चले गए और उसमें टोटो का टॉयलेट, उसमें करोड़ों की वियतनामीज मार्बल, लाखों के पर्दे, और वो भी तब जब कोविड का कालखंड था, जब दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही थी। तो टोटो का टॉयलेट, वियतनाम के पर्दे और लाखों का तामझाम। अब इस पर आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे का कहना है कि बीजेपी मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसी बातें कर रही है। हम और आप सब जानते हैं कि वो किसी एक व्यक्ति का घर नहीं, अरविंद केजरीवाल जी का घर नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर है और दिल्ली का जो भी मुख्यमंत्री होगा वो उस घर में ही रहेगा। लेकिन भाजपा चाहती है इस विषय पे बातचीत ना हो कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था कितनी कॉम्प्रोमाइज है। दिलीप पांडे जी, ये सवाल फिर दिल्ली की जनता जरूर पूछेगी कि फिर ऐसे समय में
शीला दीक्षित के घर पर लगे एसी पर आखिर सवाल क्यों उठाए गए थे? वो भी तो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और उनके घर पर एसी लगा था। तो आप कहते थे इन एसी का पैसा आखिर दिल्ली की जनता कैसे बियर करेगी? तो इस दोहरे चरित्र को दिल्ली की जनता देख रही है। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मनीष सिसोदिया के पटपड़गंज सीट छोड़ने को लेकर कहा कि उन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया है, इसलिए हार के डर से भाग रहे हैं। पटपड़गंज में जो हालत है क्षेत्र की, आज भी नालियां भरी हुई हैं, सड़कों का निर्माण नहीं है, पार्क गंदे हैं। ये काम जो विधायक को करने चाहिए थे उन्होंने किए नहीं है। दिल्ली को लूटने का काम था। आज जब चुनाव सर पर है और विधायक को जाके जनता के सामने अपने उपलब्धियां बतानी होती हैं, उस समय मनीष सिसोदिया क्षेत्र छोड़कर भाग गए। तो जो अपना क्षेत्र छोड़कर भाग रहे हैं, आप समझ लीजिए कि उसकी स्थिति क्या है। तो इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता मौजूद हैं। अमरेंद्र, ढेर सारे सवाल लोग पूछ रहे हैं, दिल्ली की जनता पूछ रही है और सियासत तो इसको लेकर गर्म है ही है कि आखिर जो ये शीश महल का जो सच सामने आया है, इसके बाद जो जिस तरह से चुनावों में तमाम जनता के बीच में जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी, वो कह रहे हैं कि अगर चीफ मिनिस्टर हैं तो वो उनके नाम का बंगला नहीं था, वो तो चीफ मिनिस्टर का बंगला था और चीफ मिनिस्टर तो उसमें रहेंगे ही। निखिल, देखिए, ये सवाल उठने लाजमी है। जो आम आदमी पार्टी के नाम पे खुद को आम आदमी बताने वाला एक एक्स सीएम दिल्ली का, जो कहता था कि वो सड़कों पे सो सकता है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर सो सकता है, कोई सरकारी बंगला नहीं लूंगा, किसी 2 कमरे के फ्लैट में लूंगा, और जब ऐसे में उस शीश महल में छुपे हुए राज का जब सामने आना, तो ऐसे में जो लोग हैं, दिल्ली की जनता है, उनके मन में कई सवाल उठने लाजमी है। लोग सोशल मीडिया पे इस बंगले को देख रहे हैं, लगातार मैं लोगों से बात कर रहा हूं, सोशल मीडिया पे इस बंगले को देख रहा हूं। बताया जा रहा है कि 45 करोड़ का ये शीश महल, ये आलीशान शीश महल जो है अरविंद केजरीवाल ने अपनी अय्यासियों के लिए बनाया। एक मुख्यमंत्री ने अपने घर में रहने के लिए इतने बड़े जो 7 स्टार एक लग्जरी होटल में जो सुविधा होती है, मुख्यमंत्री के बंगले में है। जोकोजी है, जिम है, इसके अलावा पर्दे है, कर्टन है, इसके अलावा सारी चीजें जो सुख सुविधाएं होनी चाहिए, वो सुख सुविधाएं एक मुख्यमंत्री के बंगले में है। ऐसे में वो किस हक से ये कहते हैं कि वो आम आदमी है और वो आम आदमी पार्टी की सरकार को चला रहे हैं? देखिए, कई सवाल। निखिल, सबसे बड़ा सवाल, अगर आपको याद होगा, जब वो एक एक्टिविस्ट होके जब वो राजनीति में आते हैं, तो उन्होंने जो मैसेज दिया था निखिल, वो एक ऐसा मैसेज दिया था कि वो राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, वो कोई ना कोई नई राजनीति की जो पटकथा है वो लिखने जा रहे हैं। लेकिन इन 10 सालों में लगातार मुख्यमंत्री के तौर पे अरविंद केजरीवाल जो है एक्सपोज हुए हैं, और आज जो ये वीडियो आया है, ये साफ तौर पर बताता है कि वो किस राजनीति की पाठशाला को करके और किस राजनीति की पटकथा को लिखने जा रहे थे। और आज वो एक्सपोज होना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा करता है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल क्या कर रहे थे, और इस शाही जो शीश महल था, इसमें इतना जो पैसा, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगाकर आप जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। और ऐसे समय में जब 23 फरवरी को विधानसभा का अंतिम दिन है, यानी कि किसी वक्त भी दिल्ली में जो है इलेक्शन डिक्लेयर हो सकते हैं, हर पार्टी जो है चुनाव की तैयारियां कर रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी पहले से आंतरिक कलह से जूझ रही है। और अगर निखिल पीछे मैं थोड़ा सा ले जाऊं, तो आप देखिए, सबसे पहले जो आम आदमी पार्टी की जो एक लिस्ट आती है, जिसमें 10 सूची एक होती है विधानसभा उम्मीदवारों की, और उसके बाद जो कल एक सूची आती है, उसमें 20 जो कैंडिडेट हैं वो नाम अनाउंस करती है आम आदमी पार्टी। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है, वो 20 के 20 जो हैं, जो सीटें हैं, वो बदल दी जाती है, जिसमें सबसे बड़ा नाम था मनीष सिसोदिया का। अगर आपको याद होगा पिछला चुनाव निखिल, तो पिछले चुनाव में भी मनीष सिसोदिया बहुत फाइट करते हुए नजर आए, और मात्र 3,703 वोट, मात्र 3,703 वोटों से पिछला चुनाव जीते थे। और इस वक्त जब 17 महीने लिकर पॉलिसी के अंदर जेल में रहे और इसी साल 9 अगस्त 2024 को जेल से रवाना हुए, तो उनको डर सताया कि यहाँ की जनता जो है उन्हें वोट नहीं देगी। ऐसे में चूंकि बड़ा नाम था आम आदमी पार्टी का, बड़ा चेहरा था, और जिस बात को लेके केजरीवाल लगातार प्रचार करते रहे कि दिल्ली की जो शिक्षा नीति, उसका भी बड़ा नाम था, तो कहीं ना कहीं एक सेफ साइड ढूंढनी थी, उसको लेकर वो जंगपुरा चले गए। ठीक है। इसके अलावा देखिए, कई सीटें, अगर राखी बिरला जी निखिल, दरअसल इन सारी चीज़ों के बीच में एक बड़ा सवाल जो लोगों के जहन में आता है, और जो ये है कि
अन्ना आंदोलन से निकली थी ये पार्टी। अन्ना आंदोलन के समय तमाम लोग अपनी नौकरियां छोड़ करके आए थे, तमाम लोग अपना कारोबार छोड़कर देश बदलने के लिए भगत सिंह की छवि देखी जा रही थी इन आंदोलनकारियों में। और ऐसे में सिर्फ दिल्ली की जनता को नहीं बल्कि आंदोलन की उस आत्मा को ठगा गया है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कैसे इस स्टेटमेंट को देखते हैं आप? निखिल, बिल्कुल, मैं एक पत्रकार के तौर पे अगर बात करूं तो उस अन्ना मूवमेंट को मैंने बहुत पर्सनली कवर किया था रामलीला ग्राउंड से, और पूरे इवेंट को मैं कवर करता था। उस दौरान हम लोग भी उस इवेंट में जब शामिल होते तो हमें लगता था कि कहीं ना कहीं राजनीति को बदलने की एक बात कही जा रही है, एक स्वच्छ राजनीति की बात कर रहे हैं, और जो अन्ना का मूवमेंट था उसी ओर इशारा करता था। लेकिन जब अन्ना मूवमेंट से अलग हुए और जब इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया तो आप देखिए धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल का कद किस तरह से घटने लगा और किस तरह से वो लगातार एक्सपोज होते रहे। और इसको लेके अगर आपको याद होगा कि जब ये अन्ना मूवमेंट खत्म हुआ और राजनीति में आए जो, और इनके जो कारनामे जो है अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री के तौर पे जब एक्सपोज हो रहे थे, तो अन्ना हजारे ने भी इसको बहुत बड़ा इसको बताया था कि ये साजिश थी इस आंदोलन के साथ। और अरविंद केजरीवाल जैसे उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, अगर आपको मैं पीछे ले जाऊं, कि अरविंद केजरीवाल जैसे मतलबी इंसानों ने इस मूवमेंट को खत्म किया, तो ये कहीं ना कहीं मतलब की राजनीति की एक नई परिभाषा लिखने जा रहे थे। और आज दिल्ली की जनता उनसे सवाल कर रही है, और आने वाले समय जब चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल सहित पूरी पार्टी को इसका हिसाब देना पड़ेगा कि आखिर किस राजनीति की बात करते रहे हैं और इस राजनीति के पीछे की असली मंशा क्या थी। क्योंकि जो चुनाव है वो बिल्कुल सर पर है, लगातार सभी पार्टियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन इनका एक ये कहें कि साहसिक कदम भी कहें या कहें जल्दबाजी का कदम, कि इतनी जल्दी अभी तक और पार्टियों ने टिकट अनाउंस नहीं किया। इन्होंने 31 लोगों की एक सूची जारी कर दी और यह मैसेज देने का प्रयास किया कि हम जनता के बीच में जाके जनता के जो एंटी इनकम्बेंसी है खत्म करेंगे, और इसलिए उन्होंने कैंडिडेट भी बदल दिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए अमरेंद्र। तो सवाल निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे कि आखिर जब इस आंदोलन के जरिए पूरी देश की राजनीति, दिल्ली की राजनीति और एक नए किस्म की राजनीति लेकर आने की बात हुई थी, तो आखिर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल क्यों गए? सवाल यह भी पूछा जाएगा कि जब ये कहते थे कि हम तो सड़कों पर सो लेंगे, तो आखिर शीश महल की जरूरत क्यों पड़ी? ये क्या जनता को ठगना नहीं है? इसके बाद बात करेंगे